पहले पेपर लीक करवाते हैं, आधी रात को नोटिस जारी करके एग्जाम्स कैंसिल करवाते हैं। हाँ, हम ही गर्व से एलएनएमयू कहलाते हैं। नमस्कार, मैं आशीष कुमार मंडल और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। किसी भी राज्य या किसी भी देश के विकास का सबसे प्रमुख कह सकते हैं तो स्रोत माना जाता है या माध्यम माना जाता है शिक्षा को। अगर उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ के तौर तरीके अच्छे रहते हैं तो राज्य आगे चलकर या वो राज्य हर एक क्षेत्र में खुद को आगे रख पाते हैं। लेकिन मैं आज बात करने जा रहा हूँ बिहार राज्य की, जहाँ आपने सही सुना, एक ऐसे राज्य जहाँ पर आजकल यूनिवर्सिटियों के कारनामे के द्वारा हमेशा से चर्चा का विषय बना रहता है। बिहार अंतर्गत एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जिसे शॉर्ट में एलएनएमयू कहते हैं, आजकल सुर्खियां बटोर रहे हैं। जिस तरीके से उनकी करतूतें सामने आती जा रही है वो हमेशा से समाचारों में बने रहते हैं। आज हम उन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, जो कुछ वर्ष पहले की अगर बात की जाए तो टॉप यूनिवर्सिटी के अग्रणी श्रेणी में रहा करता था। अगर बिहार की बात की जाए तो कारण थी कि अधिक से अधिक छात्र इसमें अपना नामांकन लेना चाहते थे, क्योंकि यहाँ सेशन को लेकर के उतनी बड़ी समस्या नहीं थी। सेशन समय पर पूरा करवाया जा रहा था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से सेशन लेट, यानी कि अगर एक छात्र कह सकते हैं कि व्यंग्यात्मक रूप में कि एक छात्र अपने जवानी में प्रवेश करते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए तो बुढ़ापे में बाहर निकलते हैं, यानी कि 3 साल की डिग्री के लिए 6 से 7 साल लगाया जाता है। यह यूनिवर्सिटी इसी तरह के कारनामे के लिए जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं जब खासकर एग्जामों में गड़बड़ी की बात होती है तो उसमें हमारा बिहार विद्यालय भी पीछे नहीं रहा है। बिहार विद्यालय आए दिन उनके कारनामे देखने को मिलते हैं। लोग अचंभित होते, आश्चर्यचकित होते रहते हैं, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे ऐसे होते हैं, चाहे वो चोरी कराने के मामले में हो या प्रश्न पत्र लीक के मामले में हो। किसी भी तरह के इस मामले में हमेशा से बिहार विद्यालय का भी अग्रणीय भूमिका रही है कि वो आगे आकर इस तरीके के उनके कारनामे होते रहते हैं, बदनामी होती रहती है, और जिसकी वजह से बिहार बदनामी का जंग झेलता है। लेकिन अब उस मामले में यूनिवर्सिटी भी पीछे नहीं रहा है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में इस तरह की व्यवस्था हो रखी है कि पिछले कुछ वर्षों से, पहले ऐसा होता था, अगर कुछ वर्ष पहले चले जाएं तो यूनिवर्सिटी में प्रश्न पत्र जो कि समय से कुछ विलंब से ही पहुंचता था, यानी कि अगर 9 बजे का समय है एग्जाम्स का या 10 बजे का समय है तो 9 या 10 बजे के 10 बजकर कुछ मिनट बाद ही वहां पर प्रश्न पत्र पहुंचता था और कर मजात के तहत एग्जाम्स लिए जाते थे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों से इनकी स्थिति क्या हो गई है। इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ये होम डिलीवरी क्वेश्चन के करवाते हैं। एक दिन पहले क्वेश्चन प्रश्न पत्र लीक होता है, कुछ घंटे पहले प्रश्न पत्र लीक होता है, छात्र के घर तक क्वेश्चन पेपर को पहुंचाया जाता है और ऐसे में होनहार छात्र मारे जाते हैं। ऐसे में होनहार छात्रों का भविष्य खराब होता है। हम अगर बात करें प्रश्न पत्र लीक की, ये नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक का पहला मामला सामने आया है, इस तरह के अनेकों मामले देखने को मिले हैं और इससे पहले भी लगातार वर्षों से ऐसा ही मामला सामने आता रहा है। इनकी दूसरी करतूत ये है कि ये अपनी आक्रामकता को छिपाने के लिए क्या करते हैं कि पहले तो प्रश्न पत्र लीक होती है, उसके बाद अपनी निकम्मेपन को छुपाने के लिए एग्जाम्स को पोस्टपोन करते हैं, परीक्षा को रद्द करते हैं, जिससे छात्र परेशान होते हैं। तो ये छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जब एडमिट कार्ड वितरित किए जाते हैं, एडमिट कार्ड छात्रों में बांटा जाता है तो ऑनलाइन माध्यम से एडमिट कार्ड आता है, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है तो ऑनलाइन के माध्यम से ही फॉर्म फिलअप किया जाता है और ऑनलाइन के माध्यम से ही छात्रों तक एडमिट कार्ड्स पहुंचते हैं। उसके बाद सिग्नेचर करा के छात्र एग्जाम में उपस्थित होते हैं। इस बार तो हद हो गई। इस बार देखिए हद की सीमा किस तरीके से पार हुई, सब हैरतअंगेज रह गए जब थर्ड पार्ट यानी कि ग्रेजुएशन थर्ड पार्ट एलएनएमयू से करने वाले छात्रों को इस वर्ष एडमिट कार्ड्स के ऊपर महामहिम राज्यपाल, साथ में वाइस चांसलर के फोटो उनके एडमिट कार्ड पे आए। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का भी फोटो एडमिट कार्ड के जरिए जारी किया गया। और साथ ही साथ वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी कैप्टन कुल MS धोनी की फोटो जब सामने आई तो चर्चा का विषय बना। अब इन लोगों के काली करतूतों की वजह से या कहें तो डेटा सेंटर की गलतियों की वजह से
एलएनएमयू जो कि इस वर्ष अपनी परीक्षा में नरेंद्र मोदी, फगू चौहान, अपने वाइस चांसलर, साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी, अमित शाह सबको शामिल करवाने थे, इन तरह की करतूतें लगातार सामने आती है, जिस वजह से हम कह रहे हैं कि ये निकम्मापन जो है एलएनएमयू प्रशासन का, इस विश्वविद्यालय प्रशासन का, और ये स्थिति है बिहार की, जिसकी वजह से बिहार शर्मसार होता है, बिहार बदनाम होता रहता है। और बिहार में बैठे सत्ता के, चाहे वो किसी भी पार्टी पक्ष के हो, बैठे लोग केवल मूक दर्शक बन के देखते हैं, ना इसके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं, ना इसके निदान के लिए कोई पहल करते हैं। यहां देखिए कि किस तरीके से वो अपनी निकम्मेपन की वजह से छात्रों के हित के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस वर्ष, पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो जब ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का रिजल्ट प्रकाशित हुआ था, उस वक्त सीट इस तरह से वायरल हो रही थी इंटरनेट के माध्यम से, जिसमें ऐसे भी छात्र थे जिन्होंने 100 के एग्जाम्स में 150 नंबर पा लिया था। यानी कि अब सोचिए कि केवल इस यूनिवर्सिटी में 100 का परीक्षा होता है, लेकिन इन लोगों की जो करतूत होते हैं, निकम्मेपन होते हैं, वो जो इसी वाले चैम्बर में बैठ के करते हैं अपने काले कारनामे को छुपाने के लिए, वहां पर 100 नंबर के परीक्षा में 150 नंबर दे देते हैं, उसके बावजूद छात्र को फेल कर दिया जाता है। साथ ही साथ ऐसे भी मार्कशीट वायरल हुए थे जिसमें 0 नंबर्स वाले छात्र पास कर दिए गए थे। तो इस तरह की करतूत की वजह से हमेशा इन चर्चाओं में बनी रहती है और अच्छे अच्छे छात्रों के साथ खिलवाड़ करता है। हमने कई ऐसे छात्रों से बात किया था जो पढ़ने में होशियार हैं, उनके पास वो क्षमता है कि वो बेहतर मार्क्स अचीव कर सकते हैं, लेकिन एलएनएमयू के इस करतूत, एलएनएमयू के इस निकम्मेपन, इस खराब व्यवस्था के हत्थे उनकी वो टैलेंट चढ़ जाती है और वो एग्जाम्स में प्रमोट कर दिए जाते हैं। ऐसे कई छात्र हैं जो अपनी अपबीती हमको सुनाए थे। तो इस तरह की कांड, इस तरह की कांड हमेशा से सामने आती रही है, जो इनके निकम्मेपन को दर्शाती है। इनके ऊपर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं होता है, जिस वजह से इनको और हौसला मिलता है, प्रोत्साहित होकर इस तरह के लगातार वर्षों से ऐसे काम करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष की बात की जाए तो पिछले वर्ष एडमिट कार्ड में एक एडमिट कार्ड ऐसा आया था एक छात्र का, जिसमें छात्र के माता पिता के नाम के जगह पर बॉलीवुड हस्ती सनी लियोनी और हिमेश रेशमिया जी का नाम सामने आया था। तो अब सोच सकते हैं कि इनके डेटा सेंटर वाले किस तरह की गलतियां करते हैं और अपनी निजी दुश्मनी के चलते छात्रों के भविष्य को लटकाते हैं। डेटा सेंटर के साथ इनका विवाद पुराना है, जिसकी वजह से कई छात्रों का जीवन अंधकार में चला गया, कई छात्र का भविष्य लटका हुआ है। समय से रिजल्ट प्रकाशित नहीं करना, सेशन पूरा नहीं करना कहीं ना कहीं छात्र और छात्राओं के लिए इसलिए नुकसानदेह है क्योंकि अगर छात्र छात्राएं किसी अच्छे शिक्षण संस्थान में या किसी दूसरे कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनकी जो आक्रामकता है, जिसकी वजह से 3 साल की डिग्री 6-7 सालों में दी जाती है, उसकी वजह से उनकी एडमिशन नहीं हो पाती है और उनका कई साल बर्बाद हो जाता है और वो अपने आप को इस प्रतियोगिता के दौर में, प्रतिस्पर्धा के दौर में खुद को पीछे रह जाते हैं, खुद को पीछे आंकते हैं। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 4 जिले आते हैं: दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय। इन 4 जिले के अंतर्गत सभी कॉलेज छात्र दूर दूर से आते हैं। समय से कुछ घंटे पहले परीक्षा को स्थगित कर दिया जाता है। अब सोच सकते हैं कि किस तरह की परेशानियां उठाना पड़ता है यहाँ पर छात्र और छात्राओं को। ये लगातार ऐसे ही करते आए हैं। यह पहला मामला नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक हो जाना या एडमिट कार्ड के साथ गड़बड़ी या मार्कशीट के साथ गड़बड़ी, ये हमेशा से चलता आता है और यह विवादों में घिरा रहता है। लेकिन ये न होश में आएंगे, न इनके कान में जू तक रेंगती है। ये कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए हैं विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार मूक दर्शक बन के इनका तमाशा देख रही है।